आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम को लेकर माथापच्ची जारी। अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया है तय प्रत्याशी। शहर में शारदीय नवरात्रि की धूम, माता मंदिरों में मड़ रही भक्तों की भीड़। भजन कीर्तन जस गीत से शहर हुआ गुंजायमान। मद्देड़ एरिया कमेटी का एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ में मारा गया। मृत नक्सली पर था लाखों रुपए का इनाम घोषित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेंशनरों की समस्याओं का किया गया निवारण। और बस्तर में पहली बार शुरू हुआ ब्रोंकोस्कोपी, मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा राजधानी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने बस्तर की 12 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जगदलपुर सीट में पेंच फंस गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची का इंतजार लोगों को है, जिसके बाद बस्तर की 11 सीटों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन एक सीट पर अब भी फैसला अटक कर रह गया है। बताया जाता है कि जगदलपुर विधानसभा से अब तक प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं किया गया है। इधर 11 सीटों पर घोषित नामों में से 7 सीटों पर चेहरों को दोहराया गया है, वहीं 4 सीटों पर बदलाव किया गया है। इसके साथ ही पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को चित्रकूट से टिकट दिया गया है। वहीं इस बार बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा को नहीं मिला है, बल्कि उनके बेटे छविंद्र कर्मा को दंतेवाड़ा जिले से टिकट मिला है। लंबे इंतजार के बाद जहां कांग्रेस ने बस्तर की 11 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली जगदलपुर सीट का फैसला अब भी रोका गया है। बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इनमें बस्तर विधानसभा से वर्तमान विधायक लखेश्वर बघेल को दोबारा मौका दिया गया है। ऐसे में वे चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इधर पीसीसी अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज अपने गृह क्षेत्र चित्रकूट से चुनाव लड़ेंगे, जहां वे 2 बार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही दोनों बार चुनाव जीत भी चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें मिले टिकट के बाद वे सांसद बन गए। तो इस सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस से राजमन बेंजाम को टिकट मिली, जिसके बाद वे विधायक चुने गए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सीट दंतेवाड़ा रही है, जहां से बस्तर टाइगर कहे जाने वाले स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा विधायक हैं। इसी के साथ ही कर्मा के बेटे छविंद्र बीते लंबे समय से टिकट के दावेदारों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। इस बार पहली बार छविंद्र बतौर विधानसभा प्रत्याशी दंतेवाड़ा से खड़े होंगे। ज्ञात हो कि छविंद्र की बहन तुलिका भी टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन वर्तमान में वे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कोंटान विधानसभा सीट से कवासी लखमा 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वे 5 बार विधायक रहे हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार में लखमा आबकारी मंत्री हैं। केशकाल सीट से विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम को फिर से टिकट मिली है, जहां वे भाजपा प्रत्याशी आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम के सामने खड़े होंगे। कोंडागांव और नारायणपुर में भी पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और चंदन कश्यप को ही विधायक प्रत्याशी बनाया गया है। इधर बीजापुर विधानसभा से विक्रम मंडावी को टिकट मिला है। कांकेर जिले के अंतागढ़ सीट से अनूप नाग के नाम पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद यहां से रूप सिंह पोटई को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं कांकेर सीट पर पूर्व विधायक शंकर धुर्वा को दोबारा मौका दिया गया है। भान प्रतापपुर सीट से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। मालूम हो कि मनोज की मौत के बाद सावित्री ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। लोग जहां जगदलपुर में कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पार्टी आलाकमान ने यहीं के नतीजे को रोक कर रखा हुआ है। बताया जाता है कि वर्तमान विधायक रेखचंद जैन के अलावा राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजीव शर्मा, कांग्रेस संगठन से मलकीत सिंह गैदू और पूर्व महापौर जतिन जायसवाल के नाम जगदलपुर की सूची में शामिल हैं। ऐसे में किसी एक नाम पर सहमति बनाने को लेकर खासी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इन हालातों में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति से बचने के लिए जगदलपुर सीट की घोषणा अगली सूचियों में किए जाने की बात कही गई है। शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डेमरापाल जगदलपुर में ब्रोंकोस्कोपी की शुरुआत की गई है। बस्तर संभाग में ये पहला संस्थान है जहां इसकी शुरुआत हुई।
गौरतलब है कि ये बस्तर संभाग में ब्रोंकोस्कोपी प्रारंभ करने वाला प्रथम संस्थान बना है। अब संभाग के मरीजों को जिन्हें पहले इस जांच के लिए राजधानी और प्राइवेट संस्थानों का रुख करना पड़ता था, अब उन्हें इसका लाभ मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में मिल सकता है। गौरतलब है कि ब्रोंकोस्कोपी वायुमार्ग और फेफड़ों की दूरबीन द्वारा जाँच करने की तकनीक को कहते हैं। हम आपको बता दें कि ये क्यों की जाती है। फेफड़ों के बीमारियों के निदान, पुरानी खांसी, खांसी में खून आना, फेफड़ों का संक्रमण, फेफड़ों के कैंसर, श्वसन मार्ग में फंसी कोई बाहरी तत्व को हटाना। ब्रोंकोस्कोपी द्वारा जांच और इलाज रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अमर दीपक टोप्पो, डॉक्टर गरिमा ध्रुव और डॉक्टर मनोज और डॉक्टर विनीता द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि ब्रोंकोस्कोपी के कम से कम 6 घंटे पहले तक मरीज को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अक्सर ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी लचीली ब्रोंकोस्कोपी की जाती है और आमतौर पर सामान्य एनेस्थीसिया उन लोगों को दिया जाता है जिनकी रिजिड ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। लचीली ब्रोंकोस्कोपी में गले और नाक के मार्ग में एनेस्थीसिया छिड़का जाता है और नॉस्ट्रिल, मुंह या सांस के नली से होते हुए फेफड़े के हवा मार्ग में ब्रोंकोस्कोप डाला जाता है और लंग्स की जांच की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी के बाद व्यक्ति को 2 से 4 घंटे तक निगरानी में रखा जाता है। अगर ऊतक का नमूना निकाल लिया गया है, हम आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अगर लगता है कि फेफड़े का संक्रमण किसी असामान्य बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या इसका इलाज कठिन हो सकता है, तो फेफड़े के संक्रमण का कारण पता करने के लिए ऐसा किया जाता है। हवा मार्गों की जांच करने और उन हिस्सों से ऊतक का नमूना लेने के लिए जिनमें कैंसर हो सकता है, फेफड़े में खून बहने के स्रोत की जांच करने के लिए ये होता है। सांस लेने में सहायता करने के लिए ट्यूब को किस जगह पर डाला जा सकता है ये बताने के लिए, फेफड़े के निश्चित हिस्सों में दवा डालने के लिए, रिसावों, खून, मवाद और बाहरी तत्वों को निकालने के लिए किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर अमर दीपक टोप्पो है। मैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। यहाँ बस्तर संभाग में पहली बार ब्रोंकोस्कोपी की शुरुआत की गई है। यह हमारे एमएस डॉक्टर अनूप साहू सर और डॉक्टर हमारे डीन डॉक्टर पैकराज सर के से शुरुआत चालू किया गया है। जो इलाज बाहर में या फिर राजधानी जाना पड़ता था या प्राइवेट जाना पड़ता था, वो यहाँ पर निःशुल्क किया जाता है। इसमें मरीजों को कितनी सुविधा मिलेगी सर? यहाँ मरीजों की फेफड़ों की जांच एवं उनका उपचार भी किया जाएगा। जैसे टीबी के पता, जो अनडायग्नोज टीबी पता कर सकते हैं हम लोग, या कोई बायोप्सी भी ले सकते हैं हम यहाँ, और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं फेफड़ों की जो यहाँ पर किया जा सकता है। बस्तर संभाग के अलावा और कहाँ के मरीजों को इनका लाभ मिल सकता है? बस्तर संभाग के अलावा यहाँ पर आजू बाजू के उड़ीसा, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ हैदराबाद चले जाते हैं, कुछ विशाखापट्टनम चले जाते हैं जाँच के लिए। अब वो यहाँ हो पाएगा। तो ये निःशुल्क होगा कि पैसों में? ये निःशुल्क होगा यहाँ पर। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना मद्देड़ क्षेत्रांतर्गत कोरंजेड़ बंदेपारा के जंगल में मद्देड़ एरिया कमेटी इंचार्ज नागेश मारा गया है। हम आपको बता दें कि डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस 170 की संयुक्त टीम नक्सल अभियान पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान बंदेपारा के जंगल में कैंप लगाए गए माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को देकर फायरिंग शुरू कर दिए। जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा सुरक्षित आड़ लेकर जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली जंगल पहाड़ का आड़ लेकर डेरा छोड़कर भाग गए। फायरिंग रुकने के बाद पुलिस पार्टी द्वारा घटनास्थल की सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से एक वर्दीधारी पुरुष नक्सली का 100, 1 नग AK-47 राइफल, AK-47 की 3 मैगजीन, AK-47 के 54 राउंड विस्फोटक, दवाइयां, माओवादी साहित्य, वर्दी, बैनर, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वायर और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की पहचान मद्देड़ एरिया कमेटी प्रभारी DVCM नागेश पदम के रूप में की गई। हम आपको बता दें कि जिला बीजापुर के विभिन्न थानों में नागेश पदम के विरुद्ध कुल 108 स्थायी वारंट लंबित है और इस माओवादी के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और घोषित इनाम नीति के तहत 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में आज मंगलवार को फूल रथ परिक्रमा दूसरे दिन भी श्रद्धा और भक्ति भाव से
संपन्न हुई। पर्व में फूल रथ की परिक्रमा नवरात्रि आरंभ होने के एक दिन बाद अनवरत 5 दिनों का होता है। 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इस वर्ष फूल रथ परिक्रमा होगी। फूल रथ में विराजमान माई जी की डोली और छत्र की परिक्रमा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण देर रात तक उपस्थित रहे और माता का आशीर्वाद लिया। फूल रथ परिक्रमा के साथ ही बस्तर दशहरा पूजा विधानों में 21 अक्टूबर को सरगीपाल में बेल पूजा होगी। महाअष्टमी पूजा विधान 22 अक्टूबर को और इसी दिन अनुपमा चौक के पास निशा यात्रा पूजा विधान, 23 अक्टूबर को कुंवारी पूजा विधान, जोगी उठाई पूजा, मावली परघाव पूजा विधान पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव के साथ परंपरागत तरीके से संपन्न होगा। भीतर रहनी पूजा 24 अक्टूबर को होगी। 25 अक्टूबर को बाहर रहनी पूजा कुम्हड़ाकोट में, 26 अक्टूबर को काछन यात्रा और मुरिया दरबार का आयोजन सिरासार भवन में किया जाएगा। कुटुंब यात्रा पूजा विधान 27 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को मावली माता की विदाई के साथ ही बस्तर दशहरा पर्व की समाप्ति होगी। फूल रथ परिक्रमा के बारे में हम आपको बता दें कि लगभग 50 घन मीटर लकड़ी से तैयार विशाल रथ को खींचने के लिए 15 गांव के लगभग 400 आदिवासी जन जगदलपुर पहुंचे हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक लगातार 4 पहियों वाला फूल रथ चलाया जाएगा। बस्तर के आदिवासियों की मेहनत और उनके अभूतपूर्व भागीदारी का ही प्रतिफल है कि बस्तर दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दशहरा इस वर्ष भी गरिमामय ढंग से सांस्कृतिक वैभव के साथ संपन्न किए जाने की बात कही गई है। बस्तर दशहरा की अपनी विशिष्ट पहचान है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रकाश सर्वे ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाता जागरूकता अभियान के लिए किए जाने वाले आयोजनों संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की। आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को स्वीप नोडल अधिकारी श्री सर्वे ने जिला पंचायत के सभागार में मतदाता जागरूकता की गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षण में वोट संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही। साथ ही विकास खंड स्तर पर जागरूकता रैलियों के आयोजन की भी बात कही। शहरी और ग्रामीण स्तर पर हल्बी, गोंडी और हिंदी में मतदाता जागरूकता गीत के जरिए मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा। सभी भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक इलाकों में ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन और विभिन्न स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सभी निर्वाचन अधिकारियों ने निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए शपथ ली। और अब चलते हैं खेल समाचार की ओर। अंजोरा भिलाई में आयोजित अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जगदलपुर की छात्राएं द्वितीय स्थान पर रहीं और इसके साथ ही नेशनल मैच के लिए भी 3 छात्राएं चयनित हुई हैं, जिनमें से बसंती, भागेश्वरी और खुशबू गावड़े शामिल हैं। 11 और 12 अक्टूबर को मैत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में लगभग 40 टीमें शामिल हुई। उनमें से नर्सिंग महाविद्यालय जगदलपुर की छात्राओं का प्रदर्शन सराहनीय रहा। सभी टीमों के साथ उनका रोमांचक मैच रहा और सभी को हराकर उन्होंने द्वितीय स्थान बनाया। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को देवी चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की गई। इस पावन अवसर पर शहर की देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुगण पहुंचे। वहीं घरों और चौक चौराहों में स्थापित पंडालों में भी माता रानी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि की तृतीया तिथि माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति देवी चंद्र घंटा को समर्पित है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इस कारण उन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। मां चंद्र घंटा के पूजन से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती है और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां चंद्र घंटा की सवारी शेर है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे में अर्धचंद्र ही मां चंद्र घंटा की पहचान है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के द्वारा जिला कार्यालय के NIC कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 85 बस्तर, 86 जगदलपुर और 87 चित्रकूट के लिए EVM और VVPAT मशीनों का रेंडमाइजेशन किया गया।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। लैंडस्लाइड से रेल यातायात बाधित हुई है। जगदलपुर से विशाखापट्टनम जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द की गई हैं। किरंदुल कोतावालसा रेल लाइन में मनाबार जराती स्टेशन के बीच दूसरी बार भूस्खलन के कारण बस्तर मुख्यालय जगदलपुर की सभी ट्रेनें 17 अक्टूबर तक रद्द की गई हैं। वरिष्ठ रेल मंडल वाणिज्य प्रबंधक A.K. त्रिपाठी ने पूरे मामले की पुष्टि की। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विशेष अभियान के तहत पेंशन शिकायत निवारण सप्ताह का आयोजन SBI मेन ब्रांच और कलेक्ट्रेट ब्रांच के तत्वावधान में बैंक कार्यालय में किया गया, जिसके तहत बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित होकर अपनी मूलभूत समस्याओं जैसे बैंक में सीनियर सिटीजन काउंटर और इनके बैठने और पीने के पानी और क्रेडिट कार्ड, जीवित प्रमाण पत्र आवेदन देने जाने से होने वाली समस्याओं को लेकर शिकायत और समस्या दर्ज कराएगी, जिसे लेकर रायपुर से पधारे SBI पेंशनर प्रोसेसिंग सेल के मुख्य प्रबंधक Y गोपाल कृष्णा और बस्तर संभाग SBI रीजनल ब्रांच के AGM आवास सतपथी द्वारा SBI मेन ब्रांच के गोपाल कृष्णा आचार्य और कलेक्ट्रेट ब्रांच के मैनेजर की उपस्थिति में उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया और उन्होंने कहा कि बैंक हमेशा पेंशनर और अपने ग्राहकों के साथ हर समस्या का निराकरण करने के लिए हमेशा साथ है। उन्होंने कहा कि वे पेंशनरों की हर समस्याओं को तत्काल दूर करेंगे। इस विषय पर रायपुर से पधारे SBI पेंशनर प्रोसेसिंग सेल के मुख्य प्रबंधक Y गोपाल कृष्णा और बस्तर संभाग रीजनल बैंक के AGM आवास सतपथी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आवास कुमार सतपथी, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्र जगदलपुर एवं मेरे साथी श्री Y गोपाल कृष्ण जो कि मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल रायपुर से पधारे और भारत सरकार द्वारा एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक पेंशन शिकायत निवारण सप्ताह चलाई जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 5 जिले में विभिन्न कार्यक्रम सहित पेंशनर की जो शिकायत है उसकी शिकायत का निवारण करने के लिए जो शाखा स्तर पर जो क्षेत्रीय स्तर पर समाधान हो सकता है उसके लिए हम प्रतिबद्ध है एवं जो हमारी ऊपर लेवल पे होगा उसको भी हम लोगों ने शिकायत ऊपर पहुंचा के इनके निवारण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में आज ये पहला कार्यक्रम है जो कि हम कलेक्ट्रेट शाखा जगदलपुर एवं मुख्य शाखा जगदलपुर की संयुक्त एक कार्यक्रम है, जिसमें हमने सारे पेंशनर एसोसिएशन की पदाधिकारी एवं समस्त पेंशनर्स जो यहाँ पे उपस्थित है उनको बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उनने अधिक मात्रा में आए एवं उनकी शिकायत का यहाँ पे दर्ज कराए। जो शिकायत यहाँ पे निवारण होगा हम उसको तुरंत निवारण करेंगे। कुछ अच्छा सुझाव भी आए हैं और जो ये सारे छत्तीसगढ़ में जितने भी पेंशन हमारा डील किया जाता है वो पेंशन सेल रायपुर में किया जाता है, तो उसकी जो मुख्य प्रबंधक आए हैं Y गोपाल कृष्ण जो, मैं उनको बोलूँगा कि 2 शब्द वो। सर ये बताइए कि किस तरह के 3-4 अभी समस्या बताया तत्काल आपने निवारण किया? देखिए ये पेंशनर शिकायत निराकरण की जो मीटिंग है पूरे हिंदुस्तान में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा हर जगह पे ये 16 तारीख से 21 तारीख तक किया जा रहा है। आज बहुत ही ये अच्छा लग रहा है हमें कि लगभग 100 पेंशनर यहाँ पे उपस्थित हैं और पेंशनर एसोसिएशन के भी पदाधिकारी वहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने जो कुछ समस्या ऐसा बताए हैं जो इस माने शाखा से कनेक्टेड है। जैसा किन्हीं को अलग से काउंटर चाहिए, पासबुक का एक जो है अलग उनको प्रिंटर के लिए कुछ समस्या, छोटे मोटे जो उनका अलग से लाइन होता है उनको जो है अलग से तुरंत तत्काल उनको सेवाएं देना है, ये सब समस्या है अभी और इसी वक्त हम जो है आश्वासन दे रहे हैं सभी को कि हम इनका निराकरण करने के लिए। और मैं इस आपके चैनल के द्वारा ये भी कहना चाहता हूँ, आज हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जो सतपति जी और यहाँ पे मुख्य शाखा के हमारे मुख्य प्रबंधक श्री आचार्य जी, कलेक्ट्रेट शाखा के मुख्य प्रबंधक श्री पाटिल जी, यहाँ पे उनके प्रेजेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज यहाँ पे
कलेक्ट्रेट और मुख्य शाखा के जो पेंशनर्स का बारे में हमने सबके जो प्रॉब्लम सुने हैं। कल हम जो है दंतेवाड़ा और बीजापुर जा रहे हैं। परसों के दिन हम नारायणपुर, कोंडागांव, ये सब का वहाँ का भी पेंशनर्स का समस्या है हम सुन के, और हम कोशिश हमारा पूरी रहेगी कि तत्काल उनकी जो समस्या है वहीं स्पॉट पे ही निराकरण हो। जो समस्याएं कुछ नहीं हो सकता उनको हम वापस रायपुर जाके वहाँ के लेवल में जो भी समस्या होगा उनको हम निराकरण करेंगे। और मैं इन मंच इस चैनल की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक हर जगह हर समय पेंशनर के साथ है, और आगे भी पेंशनर की कोई भी समस्या है उनको हम तत्काल उनको जो है निराकरण करेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं गोपाल कृष्णा मेरा नाम है। मैं मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन प्रोसेसिंग सेल के जो है मैं मुख्य प्रबंधक हूँ। मैं रायपुर से केवल इसलिए आया हूँ रीजनल मैनेजर के आदेशों और बैंक के आदेशानुसार कि यहाँ का समस्याएं सुनूं, और यहाँ का समस्याओं को जो यहाँ का लेवल में जो नहीं हो सकता, इस स्तर पे जो नहीं हो सकता, उसको वहाँ पे रायपुर लेके जाके वहाँ पे हम जो है उसका हल ढूंढे। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ का 90% जो यहाँ समस्या है, हमारा क्षेत्रीय प्रबंधक और यहाँ के दोनों मुख्य प्रबंधकों ने आश्वासन दिया है कि 90% से भी ज़्यादा समस्या यहीं पे हल हमने ढूंढ लिया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जगदलपुर में जगह जगह धार्मिक स्थलों में हो रहे हैं भजन कीर्तन। इसी क्रम में पथरागुड़ा भंगाराम चौक स्थित शिवालय में नवरात्रि पर मां बमलेश्वरी मानस मंडली, माता संतोषी वार्ड समिति द्वारा भंगाराम शिव मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। सुंदरकांड में नगर के श्रद्धालु और भक्तगणों का हुजूम लगा रहा। सुंदरकांड की प्रस्तुति देने वाले बोगी महाराज, सीमा ठाकुर, रेनिमा अधिकारी, बीना ठाकुर, खिलेश्वरी सेन और मंडली के सभी सदस्य भक्तगण सुंदरकांड के कार्यक्रम में शामिल होकर माता का आशीर्वाद लिया। जाते जाते एक बार फिर एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम को लेकर माथापच्ची जारी। अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया है तय प्रत्याशी। शहर में शारदीय नवरात्रि की धूम, माता मंदिरों में मड़ रही भक्तों की भीड़। भजन कीर्तन जसगीत से शहर हुआ गुंजायमान। मद्देड़ एरिया कमेटी का एक बड़ा नक्सली मुठभेड़ में मारा गया। मृत नक्सली पर था लाखों रुपए का इनाम घोषित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेंशनरों की समस्याओं का किया गया निवारण। और बस्तर में पहली बार शुरू हुआ ब्रोंकोस्कोपी, मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा राजधानी। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.